हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे एफआईआर और कंप्लेंट के अंतर्गत क्या डिफरेंस है। एफआईआर और कंप्लेंट आपने देखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर जब आप देखते थे सीआरपीसी के अंतर्गत, और अब आप बीएनएसएस देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये अगर आप कुछ भी नहीं देखते, आप एक आम आदमी हैं, तो आपकी भी ये समझ में आना चाहिए कि एफआईआर क्या है, कंप्लेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एपीओ की तैयारी करते हैं, आप पीसीएजे की तैयारी करते हैं, आप एचजेएस की तैयारी करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है। हल्का से एक पोर्शन हम देख के चलते हैं कि देखिए, नॉर्मली हम एफआईआर अगर हमें दर्ज करानी है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और थाने में जाके आप एफआईआर जो है लिखाना चाहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर नहीं लिखता है, वो दर्ज नहीं करता है और आपको जो है डिनाई कर देता है कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा, और आपको डायरेक्शन देता है कि आप जाओ जो है वो कोर्ट में आप चले जाइए, आप कंप्लेंट दर्ज करा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हम कोर्ट में जाके कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कई बार ये है कि हमें जाना ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे साथ कोई ऑफेंस हुआ है। ऑफेंस का मतलब ये है कि जो बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में जिस चीज को ऑफेंस माना गया है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस हो सकते हैं, जिसमें कोई थेफ्ट हो सकता है, कोई एक्सटॉर्शन हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, डेकोइटी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मिसचीफ हो सकती है, या जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, या जो है आपने मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है। सभी ऑफेंस हो सकते हैं, या ऑफेंस रिलेटिंग टू बॉडी भी हो सकता है। आपके साथ हर्ट हो सकता है, हर्ट हुआ हो, ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, आपके ऊपर फोर्स का यूज किया गया हो, आपके ऊपर असॉल्ट का यूज किया गया हो, या फिर आपके साथ जो है कल्पेबल होमिसाइड हुआ हो, या फिर जो है वो मर्डर हुआ हो, या फिर रेप हुआ हो। ये जो है सारे के सारे पोर्शन ऑफेंस अगेंस्ट जो है वो बॉडी के साथ रखे। इसके बाद जो है ऑफेंस अगेंस्ट जो है वो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वाला ऑफेंस है, रेप है, छेड़छाड़ है, जिसे आप वायोरिज्म दृश्यकारिता कहते हैं, जिसे आप जो है वो पीछा करना कहते हैं, कोई भी ऑफेंस। कुल मिला के बात ये कि बीएनएस के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं, अगर वो ऑफेंस हुए हैं, आपके साथ अपराध हुआ है, आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो क्या हर एक मामले में एफआईआर दर्ज हो जाएगी? कई बार हम जाते हैं एज ए राइट, जो है वो हम जा रहे हैं, हमारी एफआईआर दर्ज करिए, और पुलिस अधिकारी कहता है कि नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जाइए आप। तो इसका मतलब साफ है, या फिर वो कहते हैं कि भाई गुमशुदगी में दर्ज करा दो, या फिर आपको कहते हैं कि आप एनसीआर में दर्ज करा दो, या फिर वो आपको कहते हैं कि आप कंप्लेंट दर्ज करा लो, मैं तो एफआईआर में दर्ज नहीं करेंगे हम। तो ये वाला पोर्शन जो है, ऐसा क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि भाई जो है यहां पर कंप्लेंट और एफआईआर का पोर्शन है, और हम क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि भाई एफआईआर ही दर्ज हो जाए, कंप्लेंट ना दर्ज करनी पड़े। तो ये पूरा डिफरेंस आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाजा होगा। उसके बाद आगे जो है कंप्लेंट वाला पोर्शन फिर देखेंगे क्या कहता है। सबसे पहले एक बात देखिए कि हमने जो है वो अलग अलग जो है वो बॉक्स बना दिए हैं। शॉर्टली देख रहे हैं कि यहां पर इसे आप कहते हैं परिवाद, परिवाद कहते हैं, और यहां पर हम देखते हैं यह है कंप्लेंट, एफआईआर। इसका मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब इसका मतलब साफ है कि डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सबसे पहला जो पोर्शन है, जो ग्राउंड्स हैं, यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, अगर आप ग्राउंड्स बनाएंगे तो ग्राउंड्स में आप देखेंगे कि एक सबसे पहला ग्राउंड बताया आपने डेफिनेशन का। अब डेफिनेशन का डिफरेंस हुआ कि डेफिनेशन सेक्शन नंबर जो है 2 क्लोज 1 क्लोज एच। इसका मतलब साफ है कि कंप्लेंट को जो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज एच में डिफाइन किया गया है, और एफआईआर को एफआईआर नॉट डिफाइंड अंडर द बीएनएसएस। इसका मतलब साफ है कि एफआईआर को बीएनएसएस में डिफाइंड नहीं किया गया है, ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब एक बात आपने साफ की है कि देखिए एफआईआर की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, और कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है यहां पर बीएनएसएस का जो एक तरह से इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जो डेफिनेशन क्लोज है, जो सेक्शन नंबर 2 है, उसमें यहां पर डिफाइन किया गया है। दूसरा पोर्शन है कि कंप्लेंट मे बी लॉज्ड इन एनी ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। इसका मतलब साफ है कि परिवाद जो है वो दर्ज कराया जा सकता है किसी भी अपराध में, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। संज्ञेय असंज्ञेय किसी भी अपराध में जो है आप जो है वो परिवाद दर्ज करा सकते हैं, ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा पोर्शन है कि एफआईआर मे बी लॉज्ड जो है इन ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब साफ है कि कंप्लेंट तो आप चाहे आपके साथ कैसे भी अपराध हुआ हो, आप जो है वो अपना परिवाद दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात यह भी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां है भाई।
कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो आप देखेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज जी के अंतर्गत वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो मीनिंग वहां पर दिया गया है, एनी ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल और अकॉर्डिंग टू टाइम बीइंग एनफोर्सेबल लॉ। इसका मतलब साफ है कि जब पुलिस अधिकारी को जो है प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्सम प्रवर्त अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार करने की जो शक्ति जिस मामले में होती है उस आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसा कि जो है कोई मर्डर का हो जाना, किसी रेप का हो जाना, किसी डेकोइटी का हो जाना, किसी रॉबरी का हो जाना, ये सब के सब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इनमें फिर आपको एफआईआर दर्ज करानी है, फिर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब तीसरा पोर्शन जो है, तीसरा जो डिफरेंस है बिफोर द मजिस्ट्रेट, इसका मतलब साफ है कंप्लेंट में बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। इसका मतलब साफ है कि जो परिवाद है वो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराएंगे। कंप्लेंट में भी लॉज बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने आपको जाना पड़ेगा, ये आप पुलिस अधिकारी के सामने आप दर्ज नहीं कराएंगे। दूसरी बात जो है बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जबकि आप एफआईआर को अगर दर्ज कराना चाहते हैं तो थाने जाइए, थाने का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है आपका उसके सामने आप जो है अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये बात आपने साफ कर दी। अब नेक्स्ट पोर्शन ये है कि भाई कैसे दर्ज कराएं, तो इन्होंने कहा कि प्रोसीजर मेंशन अंडर सेक्शन 223 टू 226। इसका मतलब साफ है कि जो प्रोसीजर दिया गया है वो धारा 223 से 226 के अंतर्गत जो है वो प्रक्रिया दी गई है, ये बात आपने साफ की। दूसरा पोर्शन प्रोसीजर मेंशन अंडर सेक्शन 173, धारा 173 में जो है एफआईआर का पोर्शन दिया गया है। थोड़ा सा चेंजिंग इस समय की गई है, यहां पर अब आप जो है वो मेल के माध्यम से भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जो है कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कॉपी है हार्ड कॉपी आपको जो है विद इन 3 डेज में आपको जमा करनी पड़ेगी। जब हम एफआईआर का पूरा पोर्शन देखेंगे तब जो है ओरली का होना, डॉक्यूमेंट्री का होना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 3 डेज में आपको हार्ड कॉपी फिर आप सबमिट करेंगे, ये बात आपने साफ कर दी। तो कुल मिला के ये 4 डिफरेंस हुए, इजी बिल्कुल डिफरेंस है कि देखिए एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस किस अपराध में जो है आप दर्ज कराएंगे, तीसरा डिफरेंस है किसके समक्ष दर्ज कराएंगे, चौथा जो है वो डिफरेंस है कि प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। ये ग्राउंड्स हुए 4, इनके आधार पर आपने डिफरेंस देखे। फिफ्थ जो ग्राउंड है वो है रिक्वेस्ट टू एक्शन इज नेसेसरी। अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, अगर आप परिवाद दर्ज कराते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब से प्रार्थना का करना, रिक्वेस्ट का करना जरूरी है कि साहब इसमें एक्शन ले लीजिए, इसमें कार्रवाई कर दीजिए। किसी नॉन या नॉन किसी भी व्यक्ति ने जो है ऑफेंस कमिट किया है और आप जो है इसका ओरली या रिटन फॉर्म में एक एलिगेशन कर रहे हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो वहां पर एक जो है रिक्वेस्ट करनी जरूरी है। ये बात आपने साफ कर दी, वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। जबकि यहां पर जो है आप केवल ये जो एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, किसी अपराध के किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना है, इसीलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया नो नीड ऑफ एनी रिक्वेस्ट, यहां पर किसी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है एफआईआर के अंतर्गत, ये बात आपने साफ कर दी, वाला पोर्शन भी आपने साफ कर दिया। इफ कंप्लेंट मेड ओरली इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड आउट इट। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है और वो कंप्लेंट आप ओरली दर्ज कराते हैं, ओरली जो है रजिस्टर्ड कराई है आपने, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड आउट। तो ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब आप उसे पढ़ के सुनाएं, आपको बताएं भाई आपने ये लिखवाया, आपको पढ़ के सुनाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बात आपने यहां पर साफ की। दूसरा पोर्शन है कि इफ एफआईआर मेड ओरली इट इज नेसेसरी टू रीड आउट इट। यदि आप एफआईआर को मौखिक रूप में दर्ज कराते हैं तो ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि जो है पुलिस ऑफिसर फिर उसे आपको पढ़कर सुनाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपने ये दर्ज कराया है, ये बात आपने साफ की, ये वाला पोर्शन, ये भी एक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट है इट विल बी लॉज्ड इन 1 कॉपी। नॉर्मली जो है कंप्लेंट 1 कॉपी में दर्ज होती है और इट विल बी लॉज्ड इन 3 कॉपी। यहां पर ये 3 कॉपी में जमा होती है, क्योंकि 1 कॉपी तो जो है वो रजिस्टर में रह जाएगी पुलिस ऑफिसर के पास वहीं थाने में, 1 कॉपी जो है वो कोर्ट में चली जाएगी और 1 कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो एक तरह से एफआईआर दर्ज कराएगा उसे दी जाएगी, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है नो प्रोविजन टू प्रोवाइड फ्री कॉपी। फ्री कॉपी उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि निःशुल्क जो है प्रति आप नहीं दे सकते, निःशुल्क पर जो है प्रति देने कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। यहाँ पर अगर किसी को चाहिए कॉपी तो वो उसका अलग पोर्शन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो हियर प्रोविजन टू प्रोवाइड फ्री कॉपी, तो फिर आपको एक निःशुल्क कॉपी जो है उपलब्ध कराने का प्रावधान यहां पर रखा गया है। अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो 1 कॉपी जो एफआईआर दर्ज कराएगा, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा, उसे 1 कॉपी निःशुल्क जो है वो दी जाएगी, आप इस बात को जानते हैं। दूसरा एक डिफरेंस 9th नंबर पर का बर्डन ऑफ प्रूफ
अपॉन द कंप्लेनेंट। अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसे प्रूव करने का जो भार है, जो एक तरह से सबूत का भार जिसे आप कहते हैं, साबित करने का भार कहते हैं, ये आपके पास होगा कंप्लेनेंट के ऊपर, जिसने विवाद दर्ज कराया है उसी के ऊपर होगा। बर्डन अपॉन द पुलिस ऑफिसर, जबकि जो है यहां पर जो बर्डन होगा वो पुलिस अधिकारी के ऊपर होगा। पुलिस अधिकारी के ऊपर जो है ये बर्डन डाला गया है कि वो जो है यहां पर जो है वो जैसे आप एफआईआर दर्ज करा देंगे आपका बर्डन समाप्त हुआ। अब बर्डन सारा जो है पुलिस ऑफिसर के पास चला जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, साक्ष्य को कलेक्ट करेगा, ये अब उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो यहां पर कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन रहता है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने वाले के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है। इस प्रकार हमने देखा है कि देखिए अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं सेक्शन नंबर 173 में, या आप कंप्लेंट लॉज कराते हैं सेक्शन नंबर 223 के अंतर्गत, तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हमने सेक्शन का डिफरेंस देख लिया नॉर्मली। दूसरा डिफरेंस ये कि अपराध का डिफरेंस है। अपराध नॉर्मली एफआईआर सारे मामलों में नहीं होगी, केवल कॉग्निजेबल में होगी, जबकि कंप्लेंट किसी में भी हो सकती है। तीसरा, किसके सामने आप दर्ज कराएंगे, ये भी एक डिफरेंस है। आप कंप्लेंट केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी, जबकि जो एफआईआर और पुलिस जो है के सामने, ऑफिसर इंचार्ज के सामने हो जाएगी। प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। यहां पर 223 से लगा के 226 तक के सेक्शन है, उसमें प्रोसीजर है। आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने आएंगे, आप अपना जो है कथन करेंगे, वो ओरली या जो है आपने साफ कर दिया या रिटन फॉर्म में जो है करेंगे। आप एलिगेशन जो है करेंगे कि जो है वो किसी नॉन या अननोन व्यक्ति ने, किसी ने ऑफेंस कमिट किया गया है, तो ये सारा पोर्शन। जबकि दूसरी तरफ जो है प्रोसीजर इसका मेंशन है 173 में कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके साथ कमिट हुआ है, आप जो है ओरल रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो विद इन 3 डेज में आप जो है हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे। ये पूरा पोर्शन जो है यहां दिखाई पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पोर्शन आप जानते हैं रिक्वेस्ट का है। भाई अगर कंप्लेंट करेंगे तो रिक्वेस्ट कोर्ट से करनी पड़ेगी, एफआईआर में कोई पोर्शन नहीं है। इधर आपने देखा 6 नंबर पे कि अगर आप जो है यहां पर कंप्लेंट आपने की है तो, और वो ओरली जो है आपने दर्ज कराया है, मौखिक बताया, तो मौखिक जो बताया फिर उसे रीड आउट आपको किया जाए, आपको सुनाया जाए, ये जरूर नहीं है। जबकि एफआईआर में ये पोर्शन रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति जाता है और पुलिस को अपनी ओरल बात बताता है तो फिर पुलिस अधिकारी उसे लिखने के बाद उसे पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये लिखवाया है, ये बात आपने साफ कर दी। नेक्स्ट पोर्शन है कि एक कॉपी होती है नॉर्मली कंप्लेंट में। एफआईआर में तो आप जानते हैं कि देखिए जब आप जो है पुलिस रेगुलेशन देखेंगे, पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ेगा कि देखिए वहां पर पैरा नंबर 341 वो आपको बताएगा कि 3 कॉपीज में जो है वो एफआईआर दर्ज होगी। एक कॉपी जो है वो आपने कहा कि कोर्ट चली जाएगी, एक कॉपी जो है वो जो एफआईआर को लॉज करा रहा है उसे दी जाएगी, और एक कॉपी रजिस्टर में रहेगी। ये बात आपने साफ कर दी। और यहां पर जो है कोई फ्री कॉपी का कोई पोर्शन नहीं है कंप्लेंट में, जबकि एफआईआर के अंतर्गत एक कॉपी जो है उसे निःशुल्क दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और यहां बर्डन कंप्लेनेंट पे, दूसरी तरफ जो है वो बर्डन जो है पुलिस ऑफिसर पे। इस प्रकार से जो है एफआईआर और कंप्लेंट में हमने पूरा डिफरेंस देख लिया। आपको समझ आया होगा। आप जो है चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने जानने वालों को जो है बताइए। थैंक यू।